नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी को नमो नारायणाय। आज हम महाभारत के आदि पर्व से एक कथा देखेंगे। ये है अर्जुन के 12 साल की तीर्थ यात्रा की कथा। ये वनवास वाली बात नहीं है, वो तो बाद में होगा, लेकिन एक बार अर्जुन ने 12 साल तीर्थ यात्रा की थी, उसकी ये कहानी है। तो इसमें हुआ ऐसा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसके बाद पांचों पांडव का विवाह हो गया द्रौपदी से, और सभी पांडव कहाँ आ गए? हस्तिनापुर। उस समय उनको हस्तिनापुर का आधा राज्य दे दिया गया खांडव प्रस्थ नाम के स्थान पर। तो इंद्र ने वहाँ पर एक नगरी बसाई जिसका नाम उसने रखा इंद्रप्रस्थ, और सभी पांडव वहाँ खुशी से आनंद से रहने लगे। युधिष्ठिर बहुत ही अच्छे से नगर की रक्षा करते थे। नगर की चारों ओर बहुत गहरी गहरी खाई थी, नगर में शस्त्र थे, झरने थे, फवारे थे, कृत्रिम झरने भी थे, वृक्ष थे, वन थे, उपवन, बगीचे थे। बहुत सुंदर नगरी थी, लोग आनंद से रहते थे। उस समय नारद जी के सुझाव से पांडवों ने एक आपस में एक नियम बनाया कि जब द्रौपदी के साथ एक समय में एक ही भाई एकांत में रहेगा, और उस समय अगर कोई दूसरा भाई वहाँ चला गया तो उसको 12 साल ब्रह्मचारी बन के तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा नियम रखा। तो एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे, और उस समय राजभवन में एक ब्राह्मण दौड़ता दौड़ता आया कि मेरी गाय को लुटारू लूट गए हैं। आप जैसे धर्मात्मा राजा होने पर अगर लुटारू ब्राह्मण की गाय को चोरी करके ले जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये ब्राह्मण ने ऐसी कंप्लेन लगाई अर्जुन के सामने राजमहल में। तो अर्जुन ने सोचा कि मेरा परम धर्म है कि इस ब्राह्मण की मैं सेवा करूं, उसकी गाय उसको वापस दिलवाऊं। अगर इसकी गाय वापस नहीं दिलवाता हूं तो अधर्म हो जाएगा। परंतु अर्जुन ने सोचा कि मेरा गांडीव धनुष्य, तो उस समय उसका गांडीव धनुष्य नहीं था, सिर्फ धनुष्य था, गांडीव बाद में मिलेगा, वो कथा आएगी। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई मेरे शस्त्र तो युधिष्ठिर के कक्ष में है, और युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में है। अगर वहाँ चला गया तो मुझे 12 साल ब्रह्मचारी बन के वन में जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? फिर उसने सोचा कि ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म है, भले ही मुझे 12 साल वन में जाना पड़े। ऐसे ब्राह्मण भक्त थे अर्जुन। तो वो युधिष्ठिर के कक्ष पे गए, उनकी अनुमति लेके अपने शस्त्रों को निकाला, और सभी चोरों को पकड़ करके ब्राह्मण की गायों को वापस ले आए अर्जुन। और बाद में उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप जब अकेले में थे द्रौपदी के साथ, उस समय मैं आ गया, तो अभी मैं नियम के अनुसार 12 साल के लिए ब्रह्मचारी बन के वन में जाता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे आने से मुझे कोई भी उद्वेग नहीं हुआ है। बड़े भाई के कमरे में छोटे भाई तो जा सकता है, लेकिन छोटा भाई जब अकेला होता है द्रौपदी के साथ, तब बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, हमने वचन लिया था तो फिर मैं जाऊंगा। तो फिर युधिष्ठिर ने उदास मन से अनुमति दे दी। तो अर्जुन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 साल तीर्थ यात्रा के लिए वन में चले गए। उस समय उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण, भिक्षावृत्ति वाले लोग, ये सभी भी चलने लगे, और रास्ते में हवन यज्ञ याग करते थे। इस तरह से अर्जुन ने तीर्थ यात्रा शुरू की। और एक बार वो गंगा जी में स्नान, संध्या वंदन वगैरह करके बाहर निकल रहे थे। उस समय किसी ने उनका पैर पकड़कर उनको नीचे खींच लिया, और वो नागलोक पहुंच गए।
तो वहाँ एक नाग कन्या उलूपी उनके सामने प्रकट हुई। तो अर्जुन ने कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए हैं, इतना साहस कैसे आपके अंदर आ गया। तो उलूपी ने कहा कि मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो आप मेरे साथ यहाँ रहो एक रात, नहीं तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, इसका प्राण बचाना मेरा धर्म है। तो अर्जुन उसके साथ एक रात रहा वहाँ नागलोक में। तो वापस जाते समय उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आपको आज के बाद किसी भी जलचर प्राणी से कोई भी भय रहेगा नहीं, सभी जलचर प्राणी आपके अधीन रहेंगे। ऐसा वरदान प्राप्त करके अर्जुन वहाँ से हरिद्वार की ओर आ गए। वहाँ से हिमालय की तलेटी में घूमने लगे। वहाँ से वो अगस्त्य, वड, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतुंग, ये सब तीर्थ यात्रा के स्थानों में गए। वहाँ से अंग, वंग, कलिंग, कलिंग मतलब जो आज का उड़ीसा है वो उधर चले गए। अंग मतलब जहाँ पे बिहार का राज्य है उस तरफ चले गए। पैदल ही जा रहे थे। और जब कलिंग देश की सीमा पर पहुँच गए तो कुछ ब्राह्मण बच गए थे उनके साथ, वो भी उनकी अनुमति लेकर वापस चले गए इंद्रप्रस्थ। अब अर्जुन अकेले रह गए। वहाँ से वो महेंद्र पर्वत पर हो चले गए। आज भी अरुणाचल प्रदेश में एक परशुराम कुंड है। तो देखिए, ये अभी मणिपुर गए अर्जुन, वहाँ बीच में महेंद्र पर्वत आया था। वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वहाँ पे महेंद्र पर्वत उस टाइम पे था। ठीक है। तो अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होके, उस समय वहाँ कोई समुंदर था, तो समुद्र किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँच गए। उस समय प्राचीन भारत में एक नॉर्थ सी था, उत्तर समुद्र, हिमालय की उत्तर में एक समुद्र था पहले। आज भी हिमालय के पर्वत में जो पत्थर, खनिज और कुछ अश्मियाँ मिलती है वो बिल्कुल समुद्र के अंदर जैसी होती है वैसी ही मिलती है। इससे प्रूव होता है कि पहले वहाँ समुद्र था जहाँ पे आज हिमालय है। तो अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होते हुए समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँच गए। वहाँ चित्रवाहन नाम के बहुत बड़े राजा थे। उनकी एक सर्वांग सुंदर कन्या थी चित्रांगदा। अर्जुन उसको देखने लगे और चित्रांगदा के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी चित्रवाहन से। तो चित्रवाहन ने कहा कि मैं अनुमति तो दे देता हूँ, परंतु बात ऐसी है कि मेरे पूर्वजों में एक प्रभंजन नाम के राजा थे, उनको संतान नहीं थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या करके शिवजी से वरदान प्राप्त किया था। और शिवजी ने वरदान दिया था कि आपके वंश में सबको एक एक संतान होगा। अब मेरी ये एक ही कन्या है चित्रांगदा, उसको मैं मेरा पुत्र जैसा ही समझता हूँ। तो इसका जो पुत्र होगा वो मैं दत्तक ले लूँगा, उसको बोलते पुत्री का धर्म। तो इसका बालक आपका नहीं होगा, मेरा ही गिना जाएगा। तो अर्जुन ने ये शर्त मान ली और चित्रांगदा के साथ अर्जुन का लग्न हो गया, विवाह हो गया। और अर्जुन वहाँ से फिर से तीर्थ यात्रा करते हुए आगे चलने लगे। ठीक है। और कुछ समय बाद वो वापस वहाँ पे आए तो चित्रांगदा का बालक हो गया था, उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। और चित्रांगदा को भी बालक के पालन पोषण के लिए बभ्रुवाहन के साथ उसके नाना के वहाँ पे छोड़ के अर्जुन तीर्थ यात्रा पे चलते चलते गोकर्ण क्षेत्र दक्षिण भारत चले गए। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तट पर चलते चलते बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते करते वो कहाँ पहुँच गए, प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ क्षेत्र पहुँच गए। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि अर्जुन आए हैं, वो उनको मिलने के लिए प्रभास आए। नर और नारायण का मिलन हुआ, आनंद की भरती आई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ठीक है। और फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों रैवतक पर्वत पर जाके रहने लगे। और फिर वहाँ से रथ में बैठकर दोनों द्वारका चले गए। अब हुआ क्या कि एक बार द्वारका में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ, आनंदोत्सव। उसमें वृष्णि, भोज और अंधक वंश के जो यादव थे उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। द्वारका में नहीं, रैवतक पर्वत पे मनाया। ठीक है। तो उस समय श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उसको अर्जुन देख रहे थे। तो भगवान उसका मनोभाव समझ गए अर्जुन का। तो अर्जुन
को भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षत्रियों के अंदर एक बलपूर्वक हरण की भी एक विधा है लग्न की, तो आप सुभद्रा का अपहरण करके ले जाइए, क्योंकि अगर स्वयंवर हुआ तो आवश्यक नहीं है कि सुभद्रा आपका ही वरण करे लग्न में। तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने क्या किया, एक दिन सुभद्रा अपने रथ में जा रही थी सैनिकों के साथ, तब अर्जुन ने उसको बलपूर्वक उसका अपहरण करके उसको अपने रथ में लेके भाग गए। तो सभी यादव भागते भागते अपने राजा के पास गए और कहा कि इस तरह से सुभद्रा का हरण हो गया है। सभी यादव कहाँ गए, द्वारका की सुधर्मा सभा में, और ये सब बातें अपने राजा से कही। तो सभी लोगों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है ना, कि अब तो युद्ध करना पड़ेगा। इतना हिम्मत कैसे हो गया अर्जुन का, उसको हमने मेहमान समझ के रखा और वो हमारी ये जो सुभद्रा जी है उनको उठा के ले गया। तो युद्ध की तैयारियां होने लगी तो बलराम जी ने कहा कि अरे कृष्ण की बात सुने बिना आप लोग युद्ध में कैसे जा सकते हैं, तो कृष्ण की बात सुननी चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ है, अर्जुन एक महान योद्धा है और पांडवों के साथ हमारा संबंध बनेगा तो वो अच्छा ही होगा, और कहीं युद्ध हो गया और हम लोग पराजित हो गए तो हमारा खराब दिखेगा, क्योंकि अर्जुन को युद्ध में शंकर भगवान के अलावा कोई हरा सकता नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम मानपूर्वक अर्जुन और सुभद्रा को वापस लेके आए। तो सभी यादव ने ये बात मान ली और अर्जुन और सुभद्रा को सम्मानपूर्वक वापस लेके आए द्वारका। वहाँ उनका विधि पूर्वक लग्न हुआ। लग्न के बाद 1 साल तक अर्जुन द्वारका में रहे। बाद में वो बहुत सारा समय पुष्कर क्षेत्र राजस्थान में रहे। इस तरह से उनके 12 साल वन में समाप्त हुए अर्जुन के, और वो वापस इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। वहाँ युधिष्ठिर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, ब्राह्मणों की पूजा की, ठीक है। उस समय अर्जुन के साथ कौन थी, सुभद्रा भी थी। तो सुभद्रा को पुत्र वधू के रूप में प्राप्त करके कुंती माता और सब बहुत ही प्रसन्न हुए। और समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जो कौन था, अभिमन्यु था, ठीक है। और वेदाध्ययन होने के बाद धनुर्विद्या का अध्ययन अभिमन्यु ने किससे प्राप्त किया, अर्जुन से ही प्राप्त किया। इसी तरह से द्रौपदी के गर्भ से भी एक एक पांडव को एक एक पुत्र हुआ, तो 5 पांडव को 5 पुत्र हुए द्रौपदी के गर्भ से, ठीक है। उनका नाम कैसे रखा गया ब्राह्मणों के द्वारा, तो देखो, जो युधिष्ठिर का पुत्र था उसका नाम प्रतिविंध्य रखा, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आपका ये पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विंध्याचल पर्वत जैसा होगा, इसलिए इसका नाम कैसा होगा, प्रतिविंध्य। प्राचीन समय में बालक का नाम ब्राह्मण रखते थे, गुरु रखते थे, ठीक है। तो प्रतिविंध्य जो युद्ध में विंध्याचल जैसा था, तो युधिष्ठिर के बच्चे का पुत्र का नाम क्या रखा गया, प्रतिविंध्य। भीमसेन के बच्चे का नाम रखा गया, पुत्र का नाम सुत सोम, क्योंकि भीमसेन ने 1000 सोम याग किया, फिर उनको पुत्र प्राप्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम क्या रखा गया, सुत सोम। और अर्जुन ने बहुत ही यशस्वी कर्म किए, उसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई, इसलिए अर्जुन के बालक का नाम क्या हुआ, श्रुतकर्मा, ठीक है। श्रुतकर्मा मतलब जिसके कर्म सुने गए हैं। इतने बड़े बड़े कर्म किसके थे, अर्जुन के, उनका बालक श्रुतकर्मा। नकुल के बालक का नाम क्या था, शतानीक। और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। तो ये 5 पांडवों के जो द्रौपदी से बालक हुए उनका नाम था। फिर से बोल देता हूँ, युधिष्ठिर का बालक प्रतिविंध्य, भीमसेन का सुतसोम, अर्जुन का श्रुतकर्मा, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतसेन। तो इस तरह से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने 12 साल की वन में तीर्थ यात्रा की थी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नमो नारायणाय।